उस रात तुम्बा ने ठान लिया था कि आज वह पूरा बहादुर बनेगा। आगे जूनो उसका ऐसे इंतजार कर रहा था जैसे कोई बड़ा मिशन शुरू होने वाला हो। बड़े फन के नीचे दोनों ने आराम से नाश्ता बांटा। फिर दोनों पूरे जोश में साथ चल पड़े। जंगल भी जैसे उनके साथ सुर मिलाकर गुनगुना रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में रात कुछ ज्यादा ही शांत हो गई। पेबल केव के पास जूनो सबसे पहले रुक गया। जूनो बोला, वह खराग है। तुम्बा बोला, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस वक्त तो रास्ता भी जैसे डर के मारे चुप खड़ा था। तभी खराग अंधेरे से धड़ाम से बाहर आया। वह इतना पास आ गया कि तुम्बा की आंखें गोल हो गईं और अगले ही पल तुम्बा धप से नीचे जा गिरा। जूनो ने बिना देर किए जवाब दिया। खराग चीखा, घबराया और वहां से भाग निकला। रास्ता फिर से बिल्कुल शांत हो गया। लेकिन अब बारी तुम्बा की थी। वह बिना कुछ कहे उठकर ऐसे भागा जैसे किसी ने पीछे से ढोल बजा दिया हो। सुबह तुम्बा आम के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा मिला। जूनो बोला, तुम मुझे अकेला छोड़ गए? फिर जूनो ने अपना सारा डर, गुस्सा और उलझन एक साथ निकाल दी। लेकिन तुम्बा की शक्ल देखकर लग रहा था कि उसके पेट में कोई हंसी फंस गई है। और फिर वह हंस पड़ा। तुम्बा बोला, मैं डरा नहीं था, मुझे तो गुदगुदी हो गई थी। असल में खराग की मूंछें तुम्बा की सबसे कमजोर जगह को छू गई थी। बस फिर क्या था, उसके पैर ही जवाब दे गए। तभी जूनो को पूरी बात समझ आई और फिर दोनों की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जूनो बोला, अगली बार मैं तुम्हारे पेट की रखवाली करूंगा। तुम्बा ने हंसते हुए हामी भर दी। उस दिन दोनों को एक मजेदार लेकिन जरूरी बात समझ आ गई। बहादुर दिल वालों की भी कोई ना कोई गुदगुदी वाली कमजोरी जरूर होती है। और सच्चा दोस्त वही होता है जो पहले समझे, फिर हंसे और साथ कभी ना छोड़े। सच्ची दोस्ती में जल्दी फैसला नहीं किया जाता। पहले बात समझी जाती है, फिर साथ निभाया जाता है। अगर आपको ऐसी मजेदार, दिल छू लेने वाली हिंदी कहानियां वो पसंद है तो किस्सा कहानी स्टूडियो को अभी सब्सक्राइब कीजिए।